दोस्तों, आज पेश है कानून का सिपाही इंस्पेक्टर स्टील। ये कवर चित्र है दोस्तों। इंसान अपने को जिंदा रखने के लिए जैसे बहुत सी जीवनोपराई वस्तुओं की और अपने अहम को जिंदा रखने के लिए दौलत और तमाम ज़रूरतों की ज़रूरत पड़ती है। अपनी इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान सदा प्रयत्नशील रहता है और अच्छे और बुरे कामों के लिए अपने अहम के वसूभूत होकर जो कुछ इंसान कानून और अपने फर्ज की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटते, वही कुछ कानून तोड़ने के लिए किसी की जान लेने से नहीं हिचकिचाते। लेकिन मुझे इंसानी ज़रूरतों की सरोकार नहीं, क्योंकि इंसानी दिमाग के अलावा ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं जो इंसान कहा जा सके। अगर कुछ है तो लोहे की मजबूत शरीर, उससे भी मजबूत इरादे और दिमाग में बसी इसी कानून को रक्षा करने की कसम खादी वर्दी पहनने से पहले सिपाही ने को दी जाती है। इन्हीं के बल पर जिंदा हूँ और इसलिए मुझे छीनों और दो अक्षर मिलकर पूरा होते हैं इंस्पेक्टर स्टील, जिसके बल पर इस शहर में अपराध और कानून से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों से मुकाबला करना चाहता हूँ। और जुर्म करने वाले ने फिर भी किसी को अपना शिकार बनाकर मौत के मुंह में धकेल दिया और मौत उसका मुकद्दर बन जाए, और ऐसे में मुझे हाजिर दम हरगिज मंजूर नहीं। और वह व्यक्ति बचाने के लिए स्टील जल्दी से जल्दी इमारत की छत पर पहुंचा। मुजरिम जुर्म करके भाग निकलने में कामयाब हो गई, इसलिए अब मुझे इस बेहोश व्यक्ति को पहुंचाना चाहिए अस्पताल। इसे होश में आने से इसके हमलावरों का पता चलेगा। हॉस्पिटल एमए अमर सलमा, अपनी बाइक को पार्किंग में खड़ी रहने दे अमर, और मेरे पीछे चलो। सलमा के आग्रह को टाल न सका स्टील, और जल्दी ही हरित क्षेत्र में पड़ने वाले इस आधुनिक दुकानों को यहाँ से हटाने का नोटिस लाई हूँ मैं। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे अमर? सारी सलमा, मुझे कानून के मामले में दखलंदाजी ना करने की सख्त हिदायत है, तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जीप से उतर गया सलमा और पटरी पर दुकानदारों के पास जा पहुंची। सर, मुझे इलाके में तुम्हारी वजह से गंदगी फैल रही है, उसे निपटने के लिए प्रशासन ने मुझे यहाँ से हटाने का फैसला किया है। यह कोर्ट नोटिस गढ़ो इसे। नोटिस इंस्पेक्टर की लाल लाल खरबूजे की दुकान को हटाने की बजाय इसके हरे हरे नोट से सींचो। एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर को रिश्वत देने की कोशिश करी उसने, इसलिए उसका फल मिलना था। दौलत जिसे खरीद नहीं सकती, ये वर्दी और वो जुर्म हम खरीद नहीं पाते। तरबूज की तरह लाल लाल रंग कर देते हैं हम। लाल रंग मेरी वर्दी पर नहीं जमूरों, तुम सबके थोबड़ों पर रंगेंगे। तरबूज के ढेर में तेरी वर्दी भी तुझे दफन कर डालेंगे हम। ओह, अगर मैं इन तरबूजों पर ढेर में न गिरती तो मुझे काफ़ी चोट लग सकती थी। और जल्दी, या खुदा, तरबूजों की आड़ में हथियार सप्लाई किया जा रहा है। ओ, अब समझी। यह क्या हटने की तैयारी नहीं? क्यों यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है? ओह, काफ़ी मेहनत कर ली, इसलिए तरबूज खाओ और आराम करो। यह हमारे राजजान कर चुकी है, इसे ख़त्म कर दो। ठूँ ठाएँ ठाएँ, जो खेल तुमने शुरू किया है उसकी मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, और खबरदार अब हिला तो शरीर में बिना भेजे शमशान पहुँचेगा।
और विपरीत परिस्थितियों में अपने को ऐसा किया। यह बात सलमा के साथ साथ वे बदमाश भी जानते थे। तेरे गोरे गोरे हाथों में यह रिवॉल्वर अच्छी नहीं लगती सुंदरी, इसलिए से गिरा दे इसे। और सलमा के हाथ से रिवॉल्वर गिरना था। भूखे भेड़िए की तरह सलमा पर झपट पड़े बदमाश। तेरे नाजुक बदन पर वार करते हुए दुख तो बहुत हो रहा है, मगर क्या करे, नागिन के जहर से बचने के लिए उसका फन को चलना पड़ता है। सोच जरा, भारी चीज के नीचे दबकर तेरे फूल से बदन का क्या होगा। अगर उसे गिरने बदमाश के शरीर को इस पांव की फुटबॉल ने बना लिया होता, ठुल्ले इकट्ठे होकर किसी पर हमला करना, सलमा का कचूमर निकल जाता। कायर होने की निशानी है। अगर ऐसा है तो पहले ही तुम्हें ही खत्म काम करते हैं। फौलाद से टकराने के मुंह की खाओगे बेवकूफ़ों, इस तरह और इस तरह। और 450 किलो के स्टील से टकरा कर बदमाशों का बुरा हाल होने वाला था कि तभी ठहरो, ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है, छोड़ो इन्हें। स्टील ने बदमाशों को छोड़कर सलमा के पास पहुंचा। ACCP, इन्हें इस नोटिस के विरुद्ध कार्ट से में मर्डर अंडर किया जा रहा है सलमा। कार्ट के फैसले से इनकी दुकानें यहाँ नहीं हटाई जा सकती। बात खत्म, वापस चलो। हथियार बिकते हैं, देखिए ओनो, हथियार बेचते हैं ओनो। बात खत्म नहीं सर, अब ये दुकानों में तरबूज नहीं हथियार बेचते हैं। ओह, इन हथियारों को सप्लायर गैंग है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन तरबूजों को सर। लेकिन ये अरे तभी तो गिरफ्तार करेंगे जब अपराधी सिद्ध होंगे। सबूत इकट्ठे करने दो। और हैरानी से मुंह ताकती रह गए। तरबूजों का पोस्टमार्टम होगा, फिंगरप्रिंट उठाएंगे और तब होगा। मिस्टर शर्मा, तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट की शान हो। तुम्हारे शरीर पर हल्की सी खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। आओ अपना इलाज करवाओ। ना चाहते हुए सलमा अफसर की बात मानकर चुप हो जाना पड़ा और स्टील की तरफ पलटा। SSP, कानून की हिफाजत करना पुलिस का काम है। तुम जैसे ऐरे गहरे नथु खैरे कर कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, तुम इस देश के बंटाधारक हो जाएगा। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, पुलिस को अपना काम करने दो। जाओ यहाँ से और जाकर किसी म्यूजियम की शोभा बढ़ाओ। तीर की तरह स्टील के मस्तिष्क में घुसते चले गए ये शब्द और अदृश्य देखकर बुरी तरह तिलमिला उठा रह गया। उफ, यह भ्रष्ट पुलिस वाले की वजह से बच निकले ये अपराधी। मेरे पास इन भ्रष्टाचार को रोकने के वाला संबोधन नहीं है जिससे मैं बन गया यह स्टील का भारी भरकम शरीर, जिसके लिए जीवित रखा गया है मेरे मस्तिष्क को। पुलिस इंस्पेक्टर के बिना बेकार है मेरा शरीर, व्यर्थ है मेरा मस्तिष्क। इसके बिना म्यूजियम में सजा कर रखने वाले स्टील के पुतले के सिवा कुछ नहीं हूँ मैं। कानून की रक्षा मेरे जीने का मकसद है, इसलिए मुझे अपनी वर्दी दोबारा पानी है या फिर ख़त्म हो जाना है। और इसी बीच स्टील की वजह से एक बार फिर हमें चोट लगी है सचिव। इस बार स्वामी हथियार के धंधे की चौपट करने के लिए बढ़ चुके हैं कदम। मैं रोकने की कोशिश करूंगा, रोकने की नहीं, नसो नाबूद करने की कोशिश। और अब तुम्हें इस कोशिश को हर हाल में सफल करके दिखाना है। खटाक खटाक। और स्वामी स्टील कीपिंग रिमोट बेल्ट के लिए जान बारूद। खटाक, स्विच फोन पर रख दिया। फोन रख दिया गया। पसीने से सैकड़ों बूंद चुलमलाई चेहरे पर। ओह, स्थिति हाथ से निकली जा रही है। लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। कर क्यों नहीं सकता? मैं अपने दिमाग के बल पर एक मामूली आदमी से प्रभावशाली बना पहुंचा हूँ। इसी दिमाग के बल से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और अब मेरे जाल
में दिमाग में जाल में फंस कर नहीं बचेगा। स्टील, बुरा मत मानिए मिस्टर स्टील, एक मामूली जिंदगी का सवाल है, इसलिए तुम्हें रोकना पड़ा। क्या बात है? मैं बताता हूँ। रुपया पैसा रखने के लिए मैडम बंगले में बेहद सुरक्षित है, जिसके लाख लगाना हुआ है। एक बार बंद होने के बाद 12 घंटे बाद खुलता है। उसी वॉल्ट को गलती से मैडम ने 4 बार 6 बच्ची बंद हो गई। वॉल्ट में घुटन भरे वातावरण में बच्ची 2 या 3 घंटे जिंदा रह सकती है। वॉल्ट को 12 घंटे पहले उसे बनाने वाली कंपनी खोल सकती है, इसलिए आज संडे होने की वजह से बंद है। मेरी बच्ची की जान बचा लो स्टील। बहुत सोच विचार करके हमने सिर्फ तुम दिखाई दिए हो जो वॉल्ट खोल सकते हो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तड़प उठी माँ का रुदन। और अब इंस्पेक्टर स्टील इंसान बीपिंग डाला। अब मेरे साथ चलिए, मैं देखता हूँ। वॉल्ट को काटा भी नहीं जा सकता, लेकिन 1.5 फुट मोटे लोहे की चादर को काट कर स्टील सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, जिससे फ्लेम से उत्पात भीषण गर्मी से बच्ची कुछ ही पलों में मर जाएगी। और जल्दी। यही है वह वॉल्ट। मेरा स्कैनर वॉल्ट में मौजूद दरवाजे के पीछे घबराई हुई बच्ची को साफ देख रहा है। उसके मासूम चेहरा को काला कर दिया है, लेकिन मेरे होते हुए इसे वॉल्ट को कब्र ग्राह नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं अपने स्कैनर की मदद से वॉल्ट के अंदरूनी भाग में छिपे नंबरों को अच्छी तरह देख पा रहा हूँ। और जिन्हें मिलाने से मुझे कुछ औजारों की जो मेरे अपने किट में है। एक पल में ही स्टील ने पूरे तब्दील खोलने में जुट गया था और कुछ देर बाद खुल गया और वॉल्ट खुल गया। माँ, मेरी बच्ची। शुक्रिया मैडम, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची को नया जीवन मिला है। स्टील, इसके बदले में वॉल्ट में रखी धन दौलत में जितना चाहो ले सकते हो। स्टील, एक पुतले के लिए यह सब भला किस काम के? वहाँ से रवाना होता स्टील का पुतला, मगर एक बार छिपे इंसानों की मक्कारी देख लेता तो उसे तुरंत इस बात की भनक लग जाती कोई उसके लिए तरत रहा है। हाँ, मेरी योजना का पहला चरण पूरा हुआ। मुझे जल्दी उम्मीद है बाकी 2 चरण भी पूरे होंगे, इसमें से एक शुरू हो गया जल्दी, बहुत जल्दी। काश तुम 20 लजीज खाने को मज़ा ले पाते अमर। कोई बात नहीं, अपनी बकवास करने से मैं तेरा मज़ा खा रहा हूँ। मुझे जल्दी ही बहुत मज़ा आ रहा है। वाह स्टील, इंस्पेक्टर स्टील, ये बच्चे भेजा खाएंगे, मुझे मज़ा आएगा। स्टील को घेर लिया बच्चों ने। ऑटोग्राफ प्लीज। आप इंसान हैं या रोबोट? मैं एक इंसान हूँ, एक इंसान जिसका दिमाग एक ताकतवर स्टील के डिब्बे में पिंजरे में बंद है, शरीर में बंद है, और संपूर्ण इंसान होने के दुख से लबालब भरे स्टील के शब्द। चलो बच्चों, लिफ्ट नीचे गई और लिफ्ट में सवार हो गए, और व्यक्ति की आवाज़ भी बच्चों के स्टील के इर्द गिर्द से हटकर। एक पल बाद लिफ्ट ऊपर की तरफ उठी। सब कुछ योजनानुसार हो रहा है। अब मेरे लिफ्ट में उतरते के बाद बच्चे को लिफ्ट 25वीं मंजिल में फंसेगी और वो होटल में मिलेगी। होटल में लगेगी आग, आग, भागो। और भगदड़ मच गई। सभी भागकर अपनी जान बचाई। होटल 25वीं मंजिल पर भीषण आग लगी है। चल अमर, हम भी बाहर चलते हैं। अनीस, ठहरो अनीस। और
एक मासूम के शरीर में छोटा सा फफोला भी नहीं पड़ने दूंगा मैं। और कुछ ही मिनटों में स्टील 25वीं मंजिल में पहुंच चुका था। वो देखो, या खुदा, 25वीं मंजिल में अटकी लिफ्ट बच्चों से फंसे हुए हैं। आग लील जाएगी बेचारों को। उसी बंद दरवाजे के पीछे लिफ्ट जिसमें फंसे हैं बच्चे। ओह, धुएं के प्रभाव से बच्चे मूर्छित हो गए। इन्हें तुरंत ही लिफ्ट से बाहर निकालना होगा। और इसी के साथ तेजी से लिफ्ट में प्रवेश कर गया। उफ, मेरे वजन से लिफ्ट का केबल टूट गई। मेरे और इन बच्चों के शरीर के चिथड़े हो जाएंगे, इसलिए बच्चों को बचाने के लिए मुझे तुरंत कुछ करना होगा। स्टील के शरीर में मौजूद इंसानी दिमाग और अब यह जमीन से टकराने के लिए तेजी से नीचे की ओर बढ़ रही थी। उफ, अगर इतनी जल्दी ऊंचाई से लिफ्ट जमीन से टकराई तो मेरे और बच्चों के चीथड़े उड़ जाएंगे, इसलिए मुझे बच्चों को बचाने के लिए तुरंत कुछ करना होगा। स्टील के शरीर में मौजूद इंसानी दिमाग ने आखिर बचाव के लिए एक रास्ता खोज लिया। वह तीसरी लिफ्ट। इसकी मदद से बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे तुरंत ही हरकत में आना होगा। और उसके पल गिरती लिफ्ट उसकी लिफ्ट में काफ़ी पीछे छोड़ती। लिफ्ट के शीशे तोड़ देने के बाद स्टील ने एक पल में सही मौके का इंतज़ार किया और फिर बच्चों को लेकर नीचे कूद गया। धम धम। और इसी के साथ टल गया मासूम की जिंदगी और मौत का साया, क्योंकि वह लिफ्ट गोले की रफ्तार से नहीं बल्कि सामान्य गति से नीचे की तरफ बढ़ रही थी। स्टील इस कारनामे पर तभी सबके चेहरे पर प्रशंसा चमक उठी। वहीं एक चेहरे पर मौजूद शैतानी चमक। हाँ, मेरी योजना का दूसरा चरण भी सफल हुआ। मुझे अपना सारा ध्यान तीसरी योजना पर लगा देना चाहिए, क्योंकि योजना में इस्तेमाल होगा राजनगर की पुलिस का। और 70 तक पूर्व विभाग की इमारत में फ्लैश से बम होने की सूचना नज़दीकी पिकेट तुरंत पहुंच दी। ओह, यहाँ से नज़दीक ही बिल्डर प्लेस पर मुझे पहुंचना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बस कि यह बात एकदम सही निकली। बम की रफ्तार से स्टील अपने को नहीं रोक सका और जल्दी मदद पहुंचेगा। और बिडलस प्लेस। बम का कुछ पता लगा सर? बम इमारत की दूसरी मंजिल पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट लॉकर में है। एक्सपर्ट लगे हुए हैं बम की तलाश में। पता नहीं एक्सपर्ट बम को ढूंढ पाएंगे या नहीं। मैं अपने स्कैनर से मिनटों में ढूंढ लूँगा बम को। मुझे अंदर जाने दो। ठहरो मिस्टर स्टील, पुलिस का मामला है, इससे अन्य अनुद्रिक्त लोगों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन मैं बकवास मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया, पुलिस की दखल में तुम्हारे काम का अधिकार नहीं है। वाह एसपी, तुम अपनी योजना में शामिल करके मैंने कोई गलती नहीं की। स्टील को हटाना ही पड़ा और बम एक्सपर्ट जिस काम में घंटों लगेंगे मैं वो चुटकियों में कर सकता हूँ। लेकिन बेवकूफ़ एसपी मेरी बात समझ में नहीं रहा। सारी इमारत तबाह करने पर तुला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। आप कौन है? कमलजीत नाम है मेरा। बगल की इमारत मेरी है ऑफिस। मेरी क्या सहायता कर सकते हो? संयोग से मेरे ऑफिस की दीवार ठीक पीछे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, जिसके बम रखे होने की संभावना है। अगर तुम उस बम को होने की वाली तबाही को रोकना चाहते हो तो तुम मेरे ऑफिस की दीवार तोड़कर प्रवेश कर सकते हो। पुलिस मुझे सामने से नहीं जाने देगी। एक भीषण तबाही रोकने के लिए मेरे लिए यह एक रास्ता है कि मैं कमलजीत के ऑफिस की दीवार तोड़कर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्लॉक रूम में प्रवेश कर जाऊं और अपने
शक्तिशाली स्कैनर की मदद से बम क्यों खोज लूँ। स्कैनिंग वगैरह। बीप बीप बीप। बम दिखाने के बाद स्टील ने ना उसे हासिल करने में देर लगाई ना उसे डिफ्यूज करने में। थैंक गॉड स्टील सही समय पर पहुंचा तो बम हाल में ही फट जात गया होता। एक बहुत बड़ी तबाही को ऐन मौके पर रोकने में सफल हो गया स्टील, लेकिन उसका स्टील होने का इनाम मिलेगा किसी ने नहीं सोचा था। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर स्टील। पर मेरा कसूर क्या है, जिसमें देश के बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड थे। मुझे इस बात का डर था कि इसलिए मैंने तुम्हें पहले इमारत में घुसने नहीं दिया। अब तुम्हारा फैसला अदालत में होगा। मैं तुम्हारे स्कैनर से निकली विकिरणों से लाकर में रखी माइक्रोचिपों को नष्ट कर दिया है। राजनगर में हाई कोर्ट के कमरा नंबर 20 में आज तिल रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि आज मुजरिम कटघरे में खड़ा था। कानून का रखवाला स्टील नाम है। मुजरिम योर ऑनर रोबो का इंसान मिला जुला रूप है। देश की ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर अनीस राजा ने सैकड़ों वैज्ञानिक की खूबियों से इंसानी दिमाग के बल पर बनाया है। इसलिए था कि यह देश के कानून की रक्षा करे। लेकिन अफसोस की बात है, इंसानी दिमाग में इंडियन पैनल काट कोई धाराओं उपलब्ध कराने का जुर्म कर डाला। इसका पहला जुर्म है कि अब असाधारण शक्ति के बल पर मैसूर उद्योगपति रमेश चंदानी के वाल्ट को तोड़कर अपने साथियों के साथ मिलकर वाल्ट में डकैती डालना। मिलाड गिरोह की योजना बनाकर किसी ने यहाँ डकैती डालना धारा 391 तहत संगीन अपराध है। वो सरकारी वकील की बात पूरी होने से पहले ही स्टील की तरफ से पैरवी करने वाले भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेठानी खड़े होकर चीख पड़े, ऑब्जेक्शन मिलाड, मेरे मुताबिक के सरेआम झूठा इल्जाम है और भारतीय दंड संहिता ऑब्जेक्शन और रूल। वकील सफाई देने की बाद अपनी पूरा मौका मिलेगा। सरकारी वकील अपनी बात जारी रखे। थैंक यू मिलाड। मुजरिम के हाथों दूसरा गुना होटल सम्राट, जहां बच्चों को आग से बचाने के लिए लिफ्ट में घुसकर जिसकी क्षमता मात्र 600 किलो थी पूरी, जिसने 4 बच्चों व्यक्तियों की वजन मिलाकर लगभग 200 किलो वजन मौजूद था। ऐसे में म्यूकल बिना सोचे समझे लिफ्ट में घुस गया। परिणाम स्वरूप 450 किलो वजन पड़ते ही लिफ्ट टूट गई। मुजरिम बच्चों को बचाने में सफल हो गया, लेकिन उस व्यक्ति को न बचा सका जो लिफ्ट के साथ रास्ते से टकरा कर उस व्यक्ति के परखचे उड़ गए। इस तरह मुजरिम के हाथों इत्फाकन हत्या हुई। वह धारा 304 अपराधी मुजरिम लगी। तीसरी धारा 425 यानी महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति को नष्ट करना। मुजरिम ऐसा किया सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में लाकर रूम में गैरकानूनी तरीके से घुसकर, जहां इसने बम ढूंढने के चक्कर में अपने स्कैनर में रखी अत्यंत महत्वपूर्ण कंप्यूटर माइक्रोचिप्स नष्ट कर डाली, जो मुजरिम द्वारा किए गए अपराधों के संगीन है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इंसान को रोबोट को धारा 304, 391 और 425 के तहत सख्त सजा दी जाए। दैट्स योर ऑनर। सरकारी वकील अपने स्थान पर बैठ गया। अपने ऊपर लगाए गए इल्जामों को खामोशी से सुन रहा था कानून का सिपाही, जिसके परोपकार अपराधों में बदल दिया था। और तब खड़े हुए सुरेश जेठानी, मेरे काबिल दोस्त ने मेरे म्यूकल पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं सरासर गलत है मिलॉर्ड। जिस दिमाग में सिर्फ कानून की सेवा करने के लिए जिंदा है, वह भला कानून की धाराओं का अपमान कैसे कर सकता है। मेरे मुवक्किल को फंसाया जा रहा है, कोई साजिश रची जा रही है इसके खिलाफ। इंसान होते हुए मेरे मुवक्किल ने सरकारी सुख, धन दौलत की जरूरत नहीं है। अगर स्टील रमेश चंदानी के यहाँ डकैती में शामिल होता तो क्या उन डकैतियों की तरह गायब न गया हो गया होता। जबरदस्ती स्टील के साथी घोषित किया जा रहा है। होटल सम्राट में घटने वाली घटना भी साजिश का ही अंग है,
समय स्टील बच्चों को बचाने के लिए लिफ्ट में घुसा था। उसी समय बच्चे लिफ्ट के सिवा कोई नहीं था हो सकता। मृतक मृतक भगदड़ के कारण गलती से फहमी से लिफ्ट के नीचे आ गया, और अगर स्टील के वजन से लिफ्ट टूटकर गिरनी ही थी तो दूसरी लिफ्ट भी टूटती, जिस पर स्टील बच्चों को लेकर कूदा। दूसरी लिफ्ट वजन क्षमता पहली के समान थी, और इसमें पहले एक नहीं बल्कि 2 आदमी सवार थे। और अब तीसरी घटना पर गौर कीजिए मिलाड। माना कि मेरे मुवक्किल ने स्क्रीन रेंज से लाकर रूम में रखी कुछ माइक्रोफिल्म चिप्स नष्ट हो गई, मगर स्टील सही समय पर उस शक्तिशाली बम को ढूंढकर नष्ट किया न कर देता तो कुछ चिप नहीं बल्कि पूरा लाकर रूम में रखी चिप नष्ट हो जाती। बम भीषण धमाके के साथ साथ इंसानों की धज्जियां उड़ जाती। मुझे सिर्फ इतना कहना था मिलॉर्ड, दैट ऑल योर ऑनर। सुरेश जेठानी के बैठते ही दर्शकों में कानाफूसी का बाजार गर्म हो गया। वकील ने सफाई में सही कहा है, स्टील गुनाहगार नहीं है। मुझे तो पहले ही पता था ऐसा होगा। और जैसे माननीय जज, ऑर्डर। दोनों पक्षों की दलीलों को गवाहियों को बयान कर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची, इस केस की कई कमजोर पक्ष हैं। ठक ठक ठक। इन्हीं को दामोदर में रखते हुए यह अदालत पुलिस को आदेश देती है कि इस केस को सही तथ्यों से सबूत जुटाने के लिए एक बार नए सिरे से पड़ताल की जाए और जल्द से जल्द अदालत में पेश करे। तब तक यह अदालत स्टील को 50,000 रुपये मुअत्तल पर उतनी ही रकम के बिना जमानत पर रिहा करती है। ओ नो, बस बास किए किराए पर पानी फिर गया। अब यह खबर तुरंत पहुंचानी चाहिए कि स्टील की जमानत हो गई। ओ नो, ओ नहीं, मेरे दिमाग में जाल में फंसने के बाद निकल रहा है स्टील, और अगर मैंने तुरंत ही उसका जाल का दूसरा पासा नहीं फेंका तो बच जाएगा। इधर सबसे बेहतर स्टील डॉक्टर अनीस की जमानत अदालत बाहर आया। ये सब आपकी वजह से हुआ जेठानी साहब। अगर आप स्टील की पैरवी न करते तो शायद स्टील सलाखों के पीछे होता। स्टील जैसा देश और कानून के सच्चे रखवाले को ऐसा मुझे कतई उम्मीद न थी। शुक्रिया जेठानी साहब, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। जेठानी से विदा लेकर सभी पार्किंग की ओर बढ़े कि तभी, अरे तुम कौन हो? स्टील को क्यों घेर लिया? स्पेशल सेकेंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच आयोग के सामने पेश करेंगे। स्टील को गिरफ्तारी करके ले जाना है होगा। और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ विभाग ने स्पेशल स्क्वाड के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं की और पल भर में मानो सभी को लकवा मार गया। उसी स्थिति में पहली उसे जान से ज़्यादा चाहने वाली अनीस अमर के खिलाफ जांच आयोग भी साजिश रचने वाली है। साथ में मिलकर ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं उठाए रखेगा। गुप्ता करो, गुप्ता, उसके लिए कुछ करो। तुम्हारे आदेश पर जो भी कभी मौत के मुंह में छलांग लगाने से नहीं हिचकता था, बचा लो उसे। सच्चे सिपाही को कानून की रक्षा करने के लिए जिसके अपना सब कुछ नुकसान कर डाला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ गुप्ता, बचा लो। एक झटके में कमिश्नर गुप्ता के हाथ अनीस के थामे और मुंह से निकलने वाले शब्द दृढ़ शब्द, धीरज रखो अनीस, को कुछ नहीं होगा। अगर आज स्टील नहीं रहा तो कमिश्नर कभी नहीं रहेगा। और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इमारत में जांच आयोग के सामने स्टील रोबोट को नष्ट करने का विचार आया है। ऐसा क्यों किया जाएगा, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे डॉक्टर अनीस? अपनी बात कहने से पहले मैं जांच आयोग को स्टील की रोबोट कहने की गलत सुधारना चाहूँगा। स्टील ऐसा इंसान है जो हालात ने जिसे हार्ड मास की बजाय स्टील के शरीर में जीने पर मजबूर कर दिया, और इस बात की भारत के न्यायपालिका स्वीकार अमर। अगर हाईकोर्ट में स्टील रोबोट समझा तो होता तो उसके द्वारा किए गए मुकदमा उस पर नहीं, निर्माता यानी मुझ पर चलता।
मशीन की गड़बड़ी का जिम्मेदार मशीन नहीं, उसके बनाने वाला होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जांच आयोग स्टील को रोबोट न बोलकर इंसान बोले। ऐसा है इंसान जो इसने वर्षों कानूनों की सेवा की है, आगे भी करना चाहता है। यानी इंसान एक बार अपने ऑफिसर की बात मानने पर सस्पेंड होते हुए भी पुलिस हेलीकॉप्टर की इस्तेमाल करने का अपराध कर चुका है। स्टील ने पुलिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल देश की ए ग्रेड वैज्ञानिक यानी मुझे बचाने के लिए किया था, और जिस समय स्टील कमिश्नर के आदेश नहीं माना, उस समय वर्षों की लंबी नींद से जगा एक इंसान था जो दुनिया की हर चीज़ से पहले अपने परिवार को। लेकिन अगर यह इंसान अपने अजय शरीर पर घमंड में पल भर भी विनाश मचाने के लिए उतारू हो जाते तो आप क्या करेंगे? कोई ऐसी शक्तिशाली इंसान जो विनाश मचाता है, उसका जिम्मेदार वह खुद होता है, और उसके लिए कानून, इंसाफ, पुलिस और अनिस की हर तरफ से नियुक्त दिए गए जांच आयोग के सदस्य सिपाही मेल्टलमैन पैतरा बदल कर बोला स्टीव, अगर ऐसी स्टील को ख़त्म कर देना चाहिए अनीस। क्यों? इसलिए अभी हाल में स्टील कानून की खिलवाड़ करते बुरी तरह संगीन जुर्म करा है। अभी ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, और जब तक साबित ना होगा तब तक स्टील मुजरिम का नाम, उसके मान हानि करना है, और अपने मान सम्मान किससे खिलवाड़ उछालने वाले स्टील काट में घसीटा जा सकता है। वो ये बुरी तरह हड़बड़ा कर रह गया स्टीव, और तब बोला जब जांच आयोग का सदस्य डॉक्टर अनीस, आपकी बात सभी बातें सच मान ली जाए तो 450 किलो वजनी स्टील इस इंसान को तुम्हारे सिवा किसी को ज़रूरत नहीं। स्टील की ज़रूरत डॉक्टर अनीस को ही नहीं, मुझे भी है, और मुझे क्या, स्टील जैसे सुपर सिपाही की ज़रूरत इस शहर के बाशिंदे को है। अमन चैन सुकून रखना चाहता है। हर उस शख्स को ज़रूरत है जो स्टील के अपराध के गंदे कीड़े, जिसकी ज़िंदगी नरक से बदतर बनाए हुए है। बढ़ते हुए भ्रष्टाचार अपराध को देखते हुए हम सबको ज़रूरत है स्टील की, जिसके फैलादी सीने से चूर चूर होकर हो जाते हैं पाप और अपराध। और इस ज़रूरत के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस हर काम, उसके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम की जिम्मेदारी लेता हूँ। कमिश्नर की बात की जिम्मेदारी मानो सभी की बोलती बंद कर दी, और इसी के साथ जांच आयोग के सदस्य उठ खड़े हुए। जांच आयोग अपना फैसला आधे घंटे बाद सुनाएगा, और जांच आयोग के सदस्य हाल से बाहर निकल गए, और तब सबके चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान। कमिश्नर अनीस की तरफ पलटा स्टीव, मेरी सलाह के बिना ये लोग अपना फैसला नहीं सुना सकते। कमिश्नर, मेरी सलाह के मुताबिक स्टील को हर हाल में ख़त्म होना होगा, इसलिए स्टील की पैरवी करने के तुम्हें वर्दी खतरे में डाल दिया। अगर यह ज़्यादा दिन तुम्हारे शरीर पर नहीं रह पाएगी, अगर ऐसा हुआ तो